नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि आपको बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड संबंधी सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। साथियों, आज हम लोग जानेंगे BBOSC की विस्तृत जानकारी। BBOSC बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग की स्थापना 15 फरवरी 2011 में हुई थी। इस बोर्ड को भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल, जिसे COBSE कहा जाता है, दिल्ली ने सदस्यता प्रदान करते हुए मान्यता दी है। देखिए, कोई भी बोर्ड जो होता है, जैसे CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड, उसको कॉब्सेसे से मान्यता प्रदान होना आवश्यक होता है। तो उसी तरह इस बोर्ड को भी मान्यता दी गई है। साथ ही साथ इस बोर्ड को भारतीय विद्यालय संघ ने 20 मार्च 2000 को अपनी मान्यता सूची में शामिल किया। और दूसरा, जो किसी भी बोर्ड में जैसे उच्च शिक्षा के लिए हम जो करते हैं प्रावधान रहता है, तो उसे AIU से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो इस बोर्ड को भी मान्यता सूची में AIU ने 2012 में सम्मिलित कर लिया था। अब समझते हैं BBOS बोर्ड की वैल्यू क्या है। जैसा कि आप समझ चुके कि COBSE से भी मान्यता प्राप्त यह बोर्ड है और AIU की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। तो इस बोर्ड के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के, वह आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या किसी भी शिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु लगवा सकते हैं। किसी भी तकनीकी संस्थान में भी आप इस प्रमाण पत्र को लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आपको नामांकन लेने में कोई भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इस बोर्ड की खास बात यह है कि इस बोर्ड में 2 प्रक्रिया द्वारा एडमिशन होता है। एक ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, जिसे TOC कहा जाता है, दूसरा डायरेक्ट एडमिशन। अब समझते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, जो भी छात्र किसी भी बोर्ड से अगर फेल हो गए हैं, कम से कम लेकिन एक विषय में भी अगर वह पास हैं, तो वह अपने फेल विषयों का ट्रांसफ़र करवा के बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड से अपनी परीक्षा दे सकते हैं। जब उनकी परीक्षा होगी, जब उनका प्रमाण पत्र आएगा, तो जो उनके पास विषय थे उनके बोर्ड के, वो सारे विषयों का एक समजोड़ प्रमाण पत्र विद्यार्थी को मिल जाएगा। दूसरा आता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है कि जो भी छात्र अपने जीवन काल में किसी कारणवश से अपनी पढ़ाई छोड़ सकें। देखिए, हर इंसान के साथ अपने जीवन में कोई ना कोई समस्याएं रहती है। कोई पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पाता है, कोई जिम्मेदारियों की बोझ तले अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है, और सबकी अपनी अपनी समस्याएं, सबके साथ एक समस्याएं आ जाती है। तो इस बोर्ड में ऐसा प्रावधान दिया गया है डायरेक्ट एडमिशन का कि आप डायरेक्ट नामांकन लेकर भी इस बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब आते हैं उम्र सीमा पे। इस बोर्ड में नामांकन लेने हेतु उम्र सीमा 14 वर्ष है न्यूनतम, और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं दी गई है। यह बोर्ड चूँकि सभी लोगों को, जो भी निरक्षर हैं, उसे साक्षर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रारंभ किया है, इस वजह से इसमें अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं दी गई है। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में इस बोर्ड से पढ़ाई कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ष बहुत सारे छात्र जो है किसी ना किसी बोर्ड से फेल हो जाते हैं और उनका साल खराब होने का एक डर लगा रहता है। तो उन छात्रों के लिए TOC सबसे बेहतर व्यवस्था है कि वह TOC द्वारा अपना नामांकन लेकर यहाँ से पास कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया। अब आते हैं कि इसकी परीक्षा कब कब होती है। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग की परीक्षा साल में 2 बार होती है। एक
जुलाई के महीने में, दूसरा दिसंबर के महीने में। जुलाई के महीने में जो परीक्षा होती है उसका प्रमाण पत्र मुख्यतः अगस्त के अंतिम माह तक प्राप्त हो जाता है, और दिसंबर के माह में जो परीक्षा होती है उसका प्रमाण पत्र फरवरी के माह तक विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाता है। अब आगे चलते हैं कि कौन और कहां से नामांकन करवा सकते हैं। नामांकन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी यहां पर नामांकन ले सकते हैं। अब कहां नामांकन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नामांकन के लिए आप चाहे तो आप नज़दीकी जो आपके विद्यालय हैं, हर एक ज़िले में एक ना एक सरकारी स्कूल होता है, उस सरकारी स्कूल में आप जाकर वहाँ से नामांकन ले सकते हैं, या बोर्ड की वेबसाइट पर भी आप विजिट करके नामांकन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आती है या दिक्कतें आती है नामांकन हेतु, तो आप हमसे भी संपर्क करके नामांकन ले सकते हैं। हम आपको नामांकन लेने में बेहतर से बेहतर मदद करेंगे और आपको एक अच्छे से अच्छे कोऑर्डिनेटर को प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके शिक्षा में कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं आए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कुछ नई जानकारियों के साथ मैं आपके पास दोबारा ज़रूर आऊँगा।